हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे? अवतल दर्पण का प्रतिबिंब देख रहे थे। आप जब पिछले वीडियो का प्रतिबिंब देखेंगे उसी में से कोई एक प्रतिबिंब हम ले लेते हैं और प्रतिबिंब से हम सिर्फ क्या करते हैं, एक प्रतिबिंब बनाते हैं। अब देखिए, एक हम आपको प्रतिबिंब बनाकर समझा देते हैं। तो देखिए, एक दर्पण ले लीजिए। क्या करें? अवतल दर्पण हम ले लीजिए। क्या किए? अवतल दर्पण ले लिया। अब देखिए, ये अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। अब यहाँ पर एक ध्रुव होता है और क्या है? दर्पण क्या ले लिया हम? MN। क्या है? MN। अब देखिए, ये फोकस और वक्ता केंद्र ये सारे में होता है। क्या है? सारे में होता है। अब देखिए दूसरा, अब हम किए वस्तु क्या यहाँ पर होगा, जब वस्तु C और अनंत के बराबर ले लेते हैं तो C और अनंत के बीच में रहता है। हम ये जानते हैं क्या हो गया, जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, C और अनंत के बीच हो, हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? आपतित किरण निकला। क्या हो गया? वस्तु यहाँ पर रखा है, आपतित किरण आए। जब आपतित किरण यहाँ पर पड़ा, क्या हो गया? दर्पण पर। वो दर्पण जब परावर्तन होता है तो एक ही से गुजरेगा। वो किससे होकर गुजरेगा? तो फोकस होकर गुजरेगा। क्या हो गया? ये किससे होकर गुजरेगा? तो फोकस होकर गुजरता है। ये याद रखिए, ये याद होना चाहिए। जो भी आपतित किरण होता है वो फोकस होकर गुजरती है। अब देखिए दूसरा है, यहां से हम डालें क्या? प्रकाश किरण। ठीक है। अब देखिए, ये दर्पण से परावर्तन के बाद क्या किया? ये दर्पण से परावर्तन के बाद। अब देखिए, दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिला? तो C और F के बीच प्रतिबिंब बना। क्या किया? यहाँ पर C और F के बीच। अब देखिए, वस्तु कहाँ रखा? और वस्तु ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? तो C और P से ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? तो P से। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये वस्तु की दूरी है, P से U दूरी पर। P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट O रखा है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? C और अनंत के बीच है। क्या है? C और अनंत के बीच है, ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखिए, ये हो गया। अब इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? यहाँ बना। क्या किया? अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, ऑब्जेक्ट से हम यहाँ पर एक किरण, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ये आपतित किरण है। क्या किया? आपतित किरण है। अब देखिए, ये क्या हो गया? परावर्तन के बाद क्या? यहाँ से आए, इमेज पर पड़ा। क्या गया? यहाँ प्रतिबिंब इमेज पर बना। अब देखिए, यहाँ से अब इस पर डाला गया ये लम्ब। क्या? लम्ब है। क्या है? लम्ब है। अब यहाँ से देखिए, हम प्रकाश किरण डाले। क्या हो गया? अब यहाँ से देखिए, ये होगा क्या? आपतित किरण होकर ये इमेज पर पड़ रहा है। क्या है? अब देखिए, अभी लम्ब। अब देखिए, ये कैसे आया? ये दर्पण है। क्या? ये दर्पण है। क्या? दर्पण है। यहाँ से किरण पड़ा इस तरह से। अब देखिए, अब ये हो गया, यही फिगर है। क्या है? ये फिगर। अब इसी को हमको जितना जरूरी है उतना हम लिखते हैं। क्या कहते हैं? जितना जरूरी है उतने को हम बनाते हैं फिगर। अब देखिए, ये क्या है? दर्पण है। दर्पण क्या है? MN है। क्या है? उतना फिगर गंदा मत कीजिए। ये P है और ये क्या है? तो F है, ये C है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। क्या है? ऑब्जेक्ट C और अनंत के बीच है। यहाँ से एक किरण निकली। क्या है? यहाँ से दर्पण से परावर्तन के बाद इमेज कहाँ बनाता है? C और F के बीच। C और F के बीच बनाता है। अब ये देखिए, ये क्या है? यहाँ से एक, अब ये अभिलंब। क्या है? अब देखिए, C पर F हो, इमेज कहाँ बना? C और F के बीच बना। कहाँ? इमेज कहाँ बना? C और F के बीच बना। इमेज कहाँ बना? C और F के बीच है। क्या है? तो C और F के बीच ये इमेज बन गया है। क्या हो गया? C और F के बीच। अब ये, अब देखिए, तो MN क्या है? एक दर्पण है। क्या है? MN एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, आप हम जो इसमें फिगर में क्या किए उसको हमको लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि MN, माना कि MN दर्पण है। क्या है? MN दर्पण है। क्या है? MN क्या है? एक MN दर्पण है। क्या है? दर्पण है। अब देखिए, आगे दर्पण है। अब देखिए इसमें अब लिखेंगे जिसका
ये अपना शब्द है, तो जिसका क्या है, जिसका ध्रुव क्या है, जिसका ध्रुव P, ध्रुव P। अब देखिए ध्रुव P वक्रता केंद्र, देखिए वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, तो C तथा फोकस क्या है, ये क्या है, फोकस क्या है, यहाँ पर देखिए फोकस क्या है, ये क्या है, फोकस F है, क्या है, F है, फोकस क्या है, F है। ये क्या किए, इतना बात हमको या तो दर्पण सूत्र में सिद्ध कीजिए या F बराबर R/2 सिद्ध कीजिए, ये दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए ये है, क्या है, ये। अब देखिए आगे क्या लिखा, आगे क्या करना, आगे अब हम क्या करेंगे, अब देखिए P से U दूरी पर क्या है, ये क्या है, P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, P से U दूरी पर, C और अनंत के बीच, ये क्या है, ये वस्तु की दूरी है, क्या है, ये वस्तु की दूरी है, क्या है, ये वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब कहाँ बना, क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब क्या होगा, P से V दूरी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या है, क्या है, P से क्या होगा, P से V क्या हो गया, V दूरी पर क्या हो गया, V क्या हो गया, P से V दूरी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट है, क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट, क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंट O है, क्या है, O है। अब देखिए ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है, O है। अब यहाँ पर O ऑब्जेक्ट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ से प्रतिबिंब ये कहाँ बना, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब इसका कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना। अब लिखेंगे क्या हो गया, अब लिखेंगे क्या, P क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे दर्पण से क्या हो गया, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या करें, दर्पण से परावर्तन के बाद, अब बाद क्या करें, परावर्तन के बाद क्या करें, परावर्तन के बाद P से V दूरी पर, ये क्या था, ये P से U दूरी पर क्या हो गया, P से U दूरी पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, यहाँ पर था ये P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट था, क्या हो गया, P से U दूरी पर, तो U इस तरह से आप लिखिए। यहाँ पर P से क्या हो गया, P से V दूरी पर क्या हो गया, प्रतिबिंब क्या है, P से V दूरी पर क्या हो गया, V दूरी पर प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है, क्या है, बीच बनता है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, तो फिगर क्या था, और सबसे पहले क्या किए, माना कि हम क्या किए, Mn एक दर्पण है, यहाँ पर देखिए क्या है, Mn एक दर्पण है, क्या है, Mn एक दर्पण है, क्या है, Mn एक दर्पण है, वही किए, माना कि Mn दर्पण है। अब देखिए जिसका क्या किए, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C तथा फोकस F है, ये इतना तुमको पहले से मालूम था। अब देखिए यहाँ से P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट O है, क्या, यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर प्रतिबिंब का ऑब्जेक्ट का O पर है, क्या है, ऑब्जेक्ट O पर है, क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वही कि यहाँ से P से दूरी O पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट O है, दर्पण से परावर्तन के बाद P से, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, P से V दूरी पर क्या हो गया, P से V दूरी पर प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनता है, क्या बनता है, F के बीच बनता है, ये प्रतिबिंब हो गया, क्या किए, प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ से देखिए ये लग रहा है परावर्तन कोण बराबर होता है, दोनों कोण बराबर होता है, क्या होता है, दोनों कोण बराबर होता है, क्या किए, दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, क्या। अब यहाँ से हम लिखेंगे आपतन कोण बराबर क्या हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या हो गया, परावर्तन कोण, क्या किए, परावर्तन, हम ये कुछ मान लेते हैं, तो क्या हो गया, इसको हम थीटा मान लिए, अब दोनों ये थीटा हो गया, क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखिए हम ये कोण मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो ये ऑब्जेक्ट हम Q है, क्या है, तो यहाँ पर अब देखिए प्रतिबिंब Q क्या है, Q यहाँ पर। अब देखिए PQ है। अब देखिए हम
ओ, ये कोण मान लेते हैं पी ओ क्यू, ये कोण हम मान लेते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं क्यों सिद्ध करना है, हमको करना है, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, इसलिए हम मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण पी ओ क्यू बराबर अल्फा। अब देखिए पी सी क्यू मान लिए, हम पी सी क्यू मान लिए, पी सी क्यू मान लिए, क्या किए यहाँ पे लिखे पी सी क्यू बराबर बीटा, क्या किए ये हम मान लिए, पी सी क्यू मान लिए। अब दूसरा देखिए, तीसरा कौन पी आई क्यू, ये हम बीटा मान लिए। अब यहां से क्या किया, अब देखिए ये गामा मान लिए, तो पी आई क्यू बराबर होता है, पी आई क्यू बराबर होता है गामा, ये हम क्या किए तो मान लिए, क्या किए। अब देखिए थीटा हो गया। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ से एकांतर कोण से क्या करेंगे, एकांतर कोण से क्या हो गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज किससे चलते हैं, तो पी आई क्यू से, क्या किए हम चलते हैं कहाँ से, तो पी आई क्यू मान लिए। अब देखिए ओ सी क्यू, त्रिभुज किससे चलते हैं, त्रिभुज ओ सी क्यू से, ओ सी क्यू क्या यहाँ पर सी है, तो अब चलते हैं त्रिभुज ओ सी क्यू से। अब ये ओ सी क्यू, हमको यदि ये ठीक मान निकालना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं बीटा बराबर होगा अल्फा प्लस थीटा, क्या होता है अल्फा प्लस थीटा, इसको हम 1 मान लेते, क्या मान लेते हैं, समीकरण हम 1 मान लिए। अब देखिए अब हम चलते हैं त्रिभुज ओ आई क्यू से, हम चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज, अब चलते हैं किससे, तो त्रिभुज किससे चले हैं, त्रिभुज ओ आई क्यू से। अब देखिए यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर क्या आ गया, तो गामा आ गया, गामा बराबर। अब देखिए ये थीटा जुट गया, यहाँ पर क्या 2 थीटा, यहाँ पर क्या आ गया, अब ये थीटा जुट गया, कितना हो गया 2 थीटा, क्या हो गया अल्फा, यहाँ पर क्या 2 थीटा, यहाँ पर क्या हो गया ये 2 थीटा हो गया, थीटा क्या आ गया जुट गया, क्या हो गया ये हो गया अल्फा प्लस 2 थीटा, क्या हो गया। हम चलिए अब कहाँ, ओ आई क्यू से, पहले त्रिभुज कहाँ से चले हैं, ओ सी क्यू, दूसरे त्रिभुज क्या चले सी आई क्यू, ये सब कहाँ एकांतर कोण से है। अब देखिए समीकरण 2 आ गया। अब देखिए 2 आ गया, अब यहाँ से हम विलोपन विधि से इसको सोल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बनी, क्या किया समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब देखिए हमको अब देखिए यहाँ से हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते थे। अब देखिए वहां पर मान क्या था, हमको एक्स वाई को गायब करना है, किसी एक को हमको हटाना है, यहाँ पर हमको थीटा वाले को हटाना है, क्या है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ पर थीटा है, इसलिए हम यदि यहाँ पर थीटा से यदि गुना कर देंगे 2 से, तो 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ से थीटा हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या कहें समीकरण क्या 1 गुनी 2 माइनस 1, क्या किया हम ये गुना कर दिए, और से ये क्या किया समीकरण 1 गुना 2 माइनस 1 से, समीकरण 1 में 2 से हम गुना किए। अब जैसे गुना कीजिएगा 2 से, तो 2 अब बीटा बराबर 2 थीटा प्लस 2 क्या 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये तो समीकरण ये सेम रहेगा, तो अल्फा प्लस 2 थीटा ये आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर चिन्ह अपोजिट हो जाता है, क्या होता है ये चिन्ह अपोजिट होता है। जब भी विलोपन विधि से आप इसको सवाल को सोल्व कीजिएगा, ये क्या होता है चिन्ह अपोजिट हो जाती है, क्या होती है ये चिन्ह अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब बच क्या 2 बीटा माइनस अल्फा बराबर 2 अल्फा में से एक अल्फा गया, 1 बच गया, ये बच गया, क्या आ गया अब ये हमको बच गया, क्या यहाँ पर हमको बचा क्या, तो 2 बीटा माइनस गामा बराबर अल्फा, ये बच गया।
अब देखिए, अब चलते हैं हम चित्र से। क्या चले? चित्र से। क्या किए हम? चित्र से चले। अब चित्र से देखिए क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान क्या है? बहुत बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत बहुत छोटा होता है। यदि अल्फा भी क्या हो गया, कोण यदि बहुत कम होता है उसको हम tan थीटा बोल सकते हैं, इसको हम tan अल्फा बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मतलब जीरो। क्या हो गया? मान ऐसा कीजिए कोण का डिग्री का मान क्या हो? जीरो के बराबर हो, तब क्या होता है? तो क्या होगा? जो थीटा का मान होता है उसको हम tan बोल सकते हैं। क्या हो गया? इसलिए यहाँ पर आ गया अल्फा बराबर क्या हो गया? tan, क्योंकि यहाँ पर लेस देन बहुत कम है इसका थीटा का मान। आप देखिए कितना यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण में बना बहुत नुंदर। यहाँ पर थीटा का मान क्या? लगभग जीरो के बराबर है, इसलिए यहाँ पर अब क्या है? अल्फा बराबर क्या है? अब देखिए ये क्या है? क्या हो गया? अब अल्फा बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है। क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। देखिए POQ, यहाँ अल्फा, यहाँ पर अल्फा है, ये क्या हो गया? यहाँ पर अल्फा है। क्या हो गया? अल्फा है। अब यहाँ पर tan अल्फा बराबर क्या होता है? वो देखिए ये गया लंब हो गया, लंब बटे आधार, ये हो गया PQ बाय PO। क्या है? PO है। क्या है? PO। अब देखिए PO है। अब देखिए बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर देखिए, बीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? बीटा बराबर होता है, अब देखिए CQ में देखिए बीटा बराबर आ गया PQ, तो सेम लंब सब के लिए सेम है, PQ सब के लिए सेम। अब यहाँ पर क्या आ गया? तो PC आ गया। क्या आ गया? PC आ गया। क्या आ गया? PC आ गया। अब देखिए तीसरा, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया? गामा, तो गामा बराबर होता है PQ बटे, अब देखिए गामा क्या हो गया? तो प्रतिबिंब कहाँ बना? I पर बना, यहाँ पर PI हो गया। ये बीटा का मान आ गया। यहाँ पर गामा का मान देखिए क्या? तो गामा ये त्रिभुज आ गया, तो बीटा के लिए ये पूरा हो गया। क्या हो गया? ये पूरा हो गया। O क्या हो गया? POQ क्या हो गया? ये हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। तीन में अल्फा, बीटा और गामा का मान रखने पर जैसे ही मान रखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2PQ बटे क्या आ गया? PQ बटे PO बराबर क्या हो गया? यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ से एक ST क्या आ गया? PQ 2। अब देखिए माइनस गामा का मान देखिए क्या? यहाँ पर एक स्टेप यहीं बढ़ा लीजिए। क्या कीजिएगा? यहाँ पर क्या आएगा? 2 बीटा बराबर लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। ये आप कर लीजिए। क्या हो सकता है? ये आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कर लेंगे समीकरण, तो अल्फा। अब अल्फा का मान देखिए यहाँ पर क्या आ गया? तो 2 बीटा है, तो यहाँ पर 2 बीटा है, तो बीटा का मान कितना है? तो PQ बटे PC है। यहाँ पर PQ, यहाँ पर क्या है? तो PQ बटे PC है। क्या है? PQ बटे PC है। अब देखिए बीटा अल्फा का मान क्या है? PQ बटे PO प्लस गामा का मान देखिए तो PQ बटे PI। अब देखिए यहाँ से P आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर P कॉमन ले लीजिएगा, P हट जाएगा। क्या हो जाएगा? P हट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 बटे PC 1 बटे कर लीजिएगा, जगह का कम है इसलिए आप यहाँ से हम एक स्टेप हटा देते हैं। अब क्या कीजिएगा? वास्तविक क्या हो गया? वास्तविक चिन्ह क्या हो गया? यहाँ पर वास्तविक चिन्ह एवं चिन्ह परिपाटी कहा प्रयोग करने पर। क्या हो गया? प्रयोग करने पर। क्या क्या? प्रयोग करने पर। अब देखिए यहाँ पर गया, अब देखिए यहाँ से P कॉमन ले लीजिएगा। क्या हो जाएगा? P कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर PP कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 बटे PC 1 बटे PO 1 बटे PI बच जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। क्या हो गया? अब देखिए, अब यहाँ पर PC, अब देखिए 2 बाय PC, अब 2 बाय PC देखिए यहाँ पर, तो PC का मान कितना है? PC क्या आ गया? तो PC। अब देखिए तो फोकस का मान क्या होता है?
फोकस का मान क्या हो गया। तो अब देखिए दर्पण से पहले क्या होता है, दर्पण से पहले वस्तु का दूरी हमेशा हमेशा क्या हो गया, वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। अब देखिए दर्पण से पहले है फोकस, क्या है, दर्पण से पहले फोकस है। तो दर्पण से अवतल दर्पण में फोकस भी ऋणात्मक होता है। ये दर्पण से पहले की बात हो रही है। क्या हो गया, यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा, तो माइनस। अब देखिए पीसी, यहाँ पर पीसी है तो पीसी, अब पीसी का मान हमको यहाँ पर मालूम नहीं है। अब जानते हैं पी से फोकस की दूरी और वक्ता केंद्र की, जितना पी से फोकस की दूरी होता है उतने फोकस से वक्ता केंद्र होती है। तो पी से पी क्या हो गया, पी एफ फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस आ गया। यहाँ से ये इसको हम एफ लिख सकते हैं, क्या इसको हम एफ लिखेंगे। तो पी एफ फोकस तक की दूरी को एफ लिख सकते हैं, इसलिए पी से आ जाएगा 2f। और फोकस क्या होता है, तो माइनस में होता है, बराबर। अब देखिए 1 पर, अब पीओ का मान देखिए, तो पीओ का मान क्या है, -v है। क्या है, -v प्लस क्या होता है, अब पी आई का मान देखिए, तो पी आई का मान क्या होता है, पी आई का मान क्या होता है, पी आई का मान क्या होता है, तो पी आई का देखिए, तो पी और आई का मान देखिए, तो पी आई का मान -u। वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर क्या स्पेस का कमी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या हो गया, तो देखिए 2 से कैंसिल आ गया। तब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, -1/f बराबर क्या हो गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/v प्लस 1/u, दोनों हम माइनस कॉमन, देखिए माइनस कैंसिल आ गया, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही दर्पण सूत्र होता है। क्योंकि यहाँ से हम यहाँ कर लिए, यही था दर्पण सूत्र है। क्या है, दर्पण सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्या हो गया, आपको कहेगा दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला सिद्ध कीजिए, या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v सिद्ध कीजिए, या आपको ये देगा। क्या हो गया, देगा। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, 3 है, यहाँ से ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ये क्या किए, अब इसको दोनों का थीटा मान लीजिएगा। क्या किए, यहाँ पर हम दोनों को थीटा मान लीजिए। तो वही किए, माना कि mn दर्पण है। क्या किए, हम लिखे mn क्या है, यहाँ पर दर्पण है। अब देखिए यहाँ पर लिखे जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और क्या है, वक्रता केंद्र C, फोकस F है। अब देखिए यहाँ से P से U दूरी पर ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या है, O है। अब दर्पण से परावर्तन के बाद P से V दूरी पर क्या है, ये U है। क्या है, ये U है, ये V है। क्या हो गया, P से V दूरी पर, क्या है, V दूरी पर प्रतिबिंब C तथा F के बीच प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए अभी हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहाँ पर हम परावर्तन कोण थीटा मान लिए। और थीटा हो गया POQ, यहाँ पर POQ हम अल्फा मान लिए कोण। अब देखिए PCQ, तो PCQ बराबर हम बीटा मान लिए। PIQ बराबर हम गामा मान लिए। और चले त्रिभुज OCQ में, त्रिभुज कहाँ चले, OCQ में, OCQ। अब देखिए बीटा बराबर होता है अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा आ गया। अब चलता एकांतर 1 आ गया। अब देखिए OIQ से क्या आ गया, OIQ से, अब ये दोनों हो गया। अब देखिए यहाँ से OIQ, यहाँ पर 2 थीटा आ गया। क्या हो गया, 2 थीटा, OIQ बराबर गामा बराबर अल्फा प्लस 2 थीटा। अब देखिए समीकरण 1 2 बन गया, हमको यहाँ से समीकरण 2 में करेंगे तो ये हो जाए। यहाँ पर 2 बीटा बराबर 2 अल्फा प्लस 2 थीटा आ गया। क्या हो गया, 2 थीटा आ गया। और थीटा कैंसिल आ गया, 2 बीटा माइनस अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर माइनस गामा बराबर अल्फा आ गया। अब इसी को कर दिए तो 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। अब चित्र से देखिए अल्फा बराबर, अल्फा का मान बहुत न्यूनतम होता है, वेरी लेस देन हो गया, इसलिए अल्फा बराबर हम टेन, यदि यहाँ पर होगा अल्फा का मान यदि कोण जहाँ पर थीटा का मान
बहुत कम होता उसको हम tan मान लेते हैं। इसलिए अल्फा बराबर भेज जाए पी क्यू बटे पी ओ tan थीटा। हम क्या चले अब अल्फा ये देखिए तो ये पूरा ले लिए तो अब देखिए पी क्यू यहाँ पर लंबा है, ये क्या है 90 डिग्री है तो पी क्यू लंबा है, लंब पी क्यू सेम होगा तो अल्फा बराबर हो गया पी ओ, तो पी क्यू है पी ओ, ये हो गया आधार। आधार तो ये सबके लिए सेम है, ये लंब से। अब देखिए फिर बीटा आ रहा तो पी सी आ गया, बीटा आ गया तो यहाँ पर आ गया ये त्रिभुज आ गया तो पी सी क्यू वाला त्रिभुज आ गया, इसलिए तो पी क्यू बाय पी सी आ गया। अब देखिए गामा बराबर, तो गामा बराबर क्या होगा, तो गामा बराबर होगा पी क्यू बाय पी आई आ गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या किए समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में अल्फा बीटा का मान हम रख दिए। अब देखिए आप क्या कीजिए यहाँ पर पी से कॉमन लीजिए, यहाँ पर हम कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन से पी कैंसिल आ जाए। अब वास्तविक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर अब देखिए वस्तु का दूरी हमेशा वो कोई भी दर्पण हो वहां पर वस्तु का दूरी क्या हो गया क्या हो गया, वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव होता है। हाँ फोकस क्या होता है चीज क्या हो गया दर्पण के बाद ये फोकस क्या होता है मान क्या होता है तो पॉजिटिव भी होता है क्या, लेकिन वो अब देखिए ये हो गया तो फोकस यहाँ पर ऋणात्मक होगा, यहाँ पर वही किए तो आप प्लस माइनस कीजिएगा यही चीज और बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये प्रूफ है। आज लिए इतनी, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कर सकते हैं। आज लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।